आपका कोई खराब परफॉर्मर भी है और आप उसको चेंज नहीं करे, क्यों जी? वो विनिंग कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। साइम अयूब के साथ आपने यही किया। हुसैन तलत ने एक मैच में बॉल अच्छा किया है, रन तो उसके किसी मैच में नहीं आए, लेकिन नहीं वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है तो हसन नवाज को हमने कैसे नहीं। आप हसन नवाज ने अभी डोमेस्टिक में अभी कल ही 77 रन किए हैं 35 मैचेस में, पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक मैच। तो वो है उस फॉर्म में, अगर आप उसको थोड़ा सा चांस दें। आप उनको आगा सलमान, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो वो डर रहे हैं ना अपनी सिलेक्शन को लेके, वो डरने की नहीं, उनको खौफ की जरूरत है, बिकॉज अब वो शायद दोबारा शायद पाकिस्तान के लिए T20 मैच आपको खेलते हुए भी नजर ना आए। अच्छा, कैप्टनसी छोड़ दें, खेलते हुए भी नजर ना आए। छोड़ें आप। देखें गजाल, पहले आपकी 11 में जगह होती है और बाद में, ये पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पे पहले कैप्टन चूज किया जाता है और वो 11 में आता है, और फिर जब वो कैप्टनसी से हटता है तो वो 11 में भी नहीं होता। ये हमने बड़ी बार पहले देखा है। और अभी आगे भी ऐसे ही, अभी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए जब T20 स्क्वाड अनाउंस होगा तो उसमें आपको अच्छे खासे चेंजेस नजर आएंगे in terms of captaincy, in terms of team. Is that the reason why अभी तक इन्होंने ये T20 और ODI की स्क्वाड नहीं अनाउंस की? इशू ये आ रहा है ना कि आप बाबर आजम को लाना चाह रहे हैं तो बाबर आजम को कहाँ लेके आएंगे? अगर बाबर आजम को लाना चाह रहे हैं तो बाबर आजम और सलमान अली आगा एक ही पर्पज़ के T20 में कैसे खेलेंगे? तो इसलिए वहाँ पे इशू है कि आप कप्तान किसको बनाएं। शाहीन है तो अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू एक और आ रहा है ना, जिसने भी कैप्टनसी लेनी है उसको सलमान अली आगा की एग्जाम्पल देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाहर से डिक्टेट हो रहा है ना, उसका टीम में कोई अमल दखल है ना, ही आगे प्लेइंग 11 में है, और उसके बाद इवन जो इशारेबाजी है बाहर से। ये मैंने ना एक पहले ये चीज़ इस हमारे शो पे डिस्कस की थी। अब मैंने कहा इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं, दो नज़रियों से इसको देखा जा सकता है। सलमान अली आगा नो डाउट बड़े एक्टिव तो हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि वो बार बार आपको नजर आएंगे बाउंड्री लाइन पे जाते हुए। उन्होंने अपने कोच के साथ बातें शातें करनी है, ड्रेसिंग रूम के साथ बातें करनी है, फिर वहां से जो मिलेगा उन्होंने वहां जाके करना है। एक इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि चलें वो कंसिडर कर रहे हैं अपने कोच का ओपिनियन। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ कैप्टन, कि वो खुद हिमसेल्फ वो लीड नहीं कर पाते, उनको किसी और की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें पता है कि फिर बड़े वीकनेस ये शो करती है। एक चीज जेर में रखिए, हमने क्रिकेट खेल ली है, सीरियस क्रिकेट खेल ली है, जब आप एज कैप्टन अंदर खड़े होते हैं ना, फिर आपको बाहर से एक सिग्नल भी नहीं मिलना चाहिए। सारा आप और आपसे बेटर कोई और एक्सेस भी नहीं, क्योंकि आप ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, ग्राउंड की कंडीशन, बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ आपको पता है। अगर आप एक मैसेज भी बाहर से ले रहे हैं ना, तो आप पूरी तरह डाइवर्ट हो गए। होता कि अगर पूरी दुनिया में जो अच्छी टीम्स हैं उनकी कंसल्टेशन होती है विद इन द टीम, 3-4 सीनियर लड़के होते हैं, हो जाता है गलती कर रहा होता है कि कप्तान गलती करने लगा तो एकदम सीनियर लड़के इकट्ठे होंगे, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अच्छा, बॉलर गेंद कर रहा है, हारिस रऊफ गेंद कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, दोनों लड़के एक मिड ऑन पे आ जाएगा, एक मिड ऑफ पे आ जाएगा, उसके साथ चलेंगे। ऐसे ही है भाई, ऐसे करो, ऐसे करो। हमारी टीम में वाइस कैप्टन कौन है बाय द वे? नहीं है ही नहीं। नहीं, वो शादाब का वेट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं हुआ। बनाना है ना उन्होंने को वाइस कैप्टन ही नहीं है हमारी टीम का। अच्छा देखे ना, आप तो वाइस कैप्टन, वो मुझे ना वो हारिस विक्टो के पीछे से खड़े होकर बड़े एक्टिव हो रहे होते हैं। आप तो वाइस कैप्टन की बात कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कौन है? छड्डो होते हैं, सातों सात चीफ सेलेक्टर हैं हमारे। आकिब जावेद साहब जो है ना, वो एनसीए भी देखते हैं, फिर वो कहते हैं चले मैं सिलेक्शन भी कर देता हूं। अच्छा जी, फिलहाल आकिब जावेद साहब, चले मैं देख लेता हूं। हम इस बात की कर लेते हैं कि एक आप जो चेयरमैन को सबसे पहले कहते हैं कि जी आप वज़ीर दाखिला भी हैं, आप ये हैं, तो आप डबल रोल क्यों कर रहे हैं? ट्रिपल हो गया सर। तो इधर क्या है? इधर भी तो यही है। इधर भी यही है, मैं तो यही कह रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे मसले। अच्छा, आप फर्ज करें कि आज आपको सिलेक्शन कमेटी को बुलाया जाए कि यार ये आपने क्या टीम सिलेक्ट की है, तो किसको कहेंगे आप? सातों को कहेंगे ना, वो सारे तो सातों कहेंगे कि जी ये भी शामिल सी होते हैं, भी शामिल सी। लेकिन हमें ना एक सिलेक्शन में जो आप फिक्स कर सकते हैं रिस्पांसिबिलिटी किसी की, सर करनी चाहिए, लेकिन नजर होती नहीं आ रही मुझे। दैट्स एक और चीज है जो एक चीज बार बार हमें नजर आ रही है, लाहौर कलंदर्स जो लॉबी एक टीम में नजर आ रही है ना, ये बड़ा एक पॉइंट रेज करने की जरूरत है कि ये जब से आकिब जावेद साहब टीम के साथ है ना, जो लास्ट इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने कहा जी 2 स्पिनर्स खिला दो और ये हो जाएगा, और वो उनकी बात ठीक हो गई, तब से आकिब जावेद साहब हमारे साथ हैं, और उसके बाद से कुछ ठीक नहीं। इस पे एक बड़ा प्री रिक्विजिट इसका ये स्टेटमेंट का कि पखे ला ला के पिच डॉक्टरी करने के बाद मुझे ये बताएं, देने के बाद अभी साउथ अफ्रीका आ रही है। अच्छा, आपने पहले ही 40-40 साल के स्पिनर कहीं से निकाल लाए आप पेटियों से, कपड़ा छपड़ा मार के उन्होंने। आपने 2 मैच के लिए 18 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया है, 18 मेंबर्स। अच्छा, चेक करें ये। और दूसरा ये आप देखें कि आपने आसिफ अफरीदी को निकाल लिया, ठीक है,
और एक नुमान है, साजिद भी हैं। हाँ, अनकरीब बालों को रंग शंग करके आते हैं। अच्छा, अब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़, इसको टेक्निकली जी जी आप देखें कि आप इतना तगड़ा एक स्पिनिंग बना के उनको पागल पुगल करके हरा के आप भेज देंगे, आपने क्या सीखा? एग्जैक्टली। इसके बाद अगर आपको कोई जवाबी दौरा करना पड़ेगा, आप क्या करोगे तो? आप 20 नहीं कर सकते वहाँ जहाँ से जब, तो ये चीज़ें जो टेस्ट क्रिकेट है ये आपको सिखाने के लिए है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास वर्ल्ड की नंबर 1 टीम आ रही है, आप उनसे सीखें। हार जाए यार क्या बात, कोई बात नहीं, हार जाए, लॉन्ग टर्म लर्न तो प्लानिंग करें ना। करें। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अच्छी विकेट पे खेले हैं, आपके बैट्समैन को अब वहाँ क्या हो रहा है, किसी को सिंगल नहीं करनी आ रही, किसी को विकेट पे 3 ओवर निकालने मुश्किल हो रहे हैं, टांगें दर्द कर रही हैं, 45 कर रहा है साहबजादा फरहान, जवान आदमी है, वो कर रहा है। हुसैन तलत ने जो 30 किए हैं, 30 किए हैं, क्रैम्प्स किस लिए हैं? कि 2 प्रेशर है, एक तो आप पे फिजिकल प्रेशर है ह्यूमिडिटी का, दूसरा वैसे भी प्रेशर, मेंटल प्रेशर भी है, तो ड्रेन आउट हो गए। इसमें वो रिजवान वाली बात नहीं हो सकती, सम टाइम रियल सम टाइम एक्टिंग। एक्टिंग वुक्टिंग नहीं है ये न जो गिर, चले मतलब आप ये देखा फास्ट बॉलर आपका गेंद करता है, हर ओवर पे 2 दफा गिरता है, उसकी कलाबाजी लग रही है। सर उस पे तो मैं इस पे इतनी बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले हम जरा टेस्ट की अपनी स्क्वाड देख लेते हैं। जी दिखाइए जरा हमें। ये देखिए जी, शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, वेरी यंग मैन, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नजीर, एन एक्चुअली यंग मैन, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील और शाहीन शाह अफरीदी, मोहसिन साहब, फेर एडे ज्यादा ओपनर, ओपन कौन करेगा? नहीं तो ये देखो कि बॉल कौन करेगा है भी, मेरे समझ ही नहीं आती टीम देख के। अब तो अब्दुल्ला शफीक को आपने करानी है ना, अब अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट हिस्ट्री निकाल ले, टेक्निकली वो ओपनर बनता है तो मेरे ख्याल में तो बनता है। अच्छा जी, देख लेना फिर। नहीं, जो हमारी सर मैं ना आपको थोड़ा सा रेफरेंस, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, जो लास्ट हमारी वेस्ट इंडीज सीरीज थी जो हमने तकरीबन 10 महीने पहले खेली है सर, उसमें आपके ओपनर थे एक अदद यंग बैट्समैन, हिस्ट्री पाकिस्तान के टैलेंटेड मोहम्मद हुरैरा, ठीक है, उनको आपने 2 टेस्ट मैचेस खिला के वेस्ट इंडीज सीरीज से बाहर कर दिया। और जो आपकी बात है ना कि जी स्पिनिंग कंडीशंस बना के हम जीत जाएंगे, सर इसकी कोई श्योरिटी है हमारे पास? आप वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच हार गए थे लास्ट सीरीज, वो भी स्पिनर लेके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी स्पिनर लेके आ रहा है, पता है हमारा क्या करना है। स्पिनिंग विकेट पे उनको 200 पे आउट करेंगे ना, अगली टीम आपको 120 पे आउट करती है, आप ये छोड़ दें। हाउ एम्बैरेसिंग। और स्पिनिंग विकेट पे आप टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देते हैं, जिसने पहले बैटिंग कर ली है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ऐसे ही अब आपकी इस लाइनअप के अंदर कौन से ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है? एक साउथ शकील को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि उनके पास स्वीप्स अच्छी हैं। नहीं, बाबर आजम की तो एक हिस्ट्री है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, उनके पास केशव महाराज है जो कि उनकी पहले भी उनको काफी दफा आउट कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की क्लैरिटी ये है कि जी 18 मेंबर स्क्वाड फॉर 2 टेस्ट मैचेस है। गजाल आप ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एशेज सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया में होनी है, उन्होंने 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है 5 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया में। उनको पता है ना किनको खिलाना, हमारी किनको क्या नहीं खिलाना, हमारा क्या बैकअप है। उन्होंने वाइस कैप्टन भी हैरी ब्रूक को किया है, ऑली पॉप। क्यों? क्लैरिटी है, पता है कि स्टोक्स ने 5 मैच नहीं खेलने, हमारा कैप्टन 2 मैचेस के लिए हैरी ब्रूक होगा। यहाँ पे 18 बंदे हमने भेज दिए साथ, 11 खेलेंगे कौन नहीं, वो 2 स्पिनर्स तो हैं, आसिफ अफरीदी, आपको लगता है इस 11 में जगह बना सकेंगे? लेकिन नजर नहीं आता। हाँ? नजर नहीं आता। अगर नजर नहीं आता है तो फिर उसको आपने पहले भी कभी नहीं खिलाया, अब 40 साल में क्या फ्यूचर लेके जा रहे हैं। अभी वहां को अगर साथ आपने टीम के साथ को ऐड करना है, जेल करना है, कोई नया लड़का डाल दे। लेकिन लाहौर कलंदर वाला फैक्टर भी तो लाना ना हमने, जरा टच लाना है वो जरा। और ये लाहौर कलंदर्स का डेब्यू भी आसिफ अफरीदी ने इसी साल किया है 38 में। अब मेरा ख्याल है वो 39 के हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग एज है। मोहसिन साहब आपको ज्यादा पता है कि ये क्रिकेटिंग एज में और एक्चुअल एज में पाकिस्तान में डिफरेंस भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। मैं कहीं शीनो अभी तक मेरे से छोटा है जी। शाहीन अफरीदी की मैंने उम्र देखी है, कल अभी तक मेरे से छोटा है। उसने स्टे लिया हुआ है। मुझे लगता है ये, मैं उससे मिला हूं, मैं कहा ये बंदा मेरे से छोटा नहीं है भाई, क्या हो गया? 10-11 साल से हम उनको क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, वो 26 साल के हैं अभी। वो है जी सर, आप राशिद खान की क्रिकेटिंग एज 36 ओनली 26, और वो यहाँ कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? आप ये देखिए, I am 17। आपके पास 4 से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 31, 32, 33 हैं, और अभी 31, 32, 33 एक ऐसी एज होती है जिसमें आप क्रिकेट से ना वापसी शुरू हो जाती है आप ऐसे ही है। और अगर आप फर्ज करें कीपर हैं तो आप सिर्फ बैटिंग पे आ जाएंगे, अगर आप बॉलर हैं तो टेस्ट छोड़ के आप वनडे से पीछे को शुरू हो जाएंगे।
हमारे यहाँ जो सफ़र है ना, सबसे ज़्यादा बुरी बात है वो ये है कि हम T20 से ऊपर जाते हैं। ये टोटली फॉर्मेट ही गलत है। बिल्कुल होना ये चाहिए कि आपकी तमाम टीम्स जो हैं उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए फॉर द टेस्ट क्रिकेट। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है प्लेयर, उसमें से आप देखें कि आपने 16 लड़के टेस्ट क्रिकेट में देखे, उनमें से 5 बैट्समैन आप देखें ये हिट कर सकते हैं, उनको वनडे में लेके हैं और उनको T20 में लेके हैं, ताकि उनका टेम्परामेंट तो बैटिंग वाला हो ना। अब यहाँ ये है कि टेम्परामेंट स्वाए साहबजादा फरहान के यहाँ पे होना चाहिए था उनको, कि वो टेस्ट खेलता, अपनी थोड़ी सी अपनी फॉर्म को, चीज़ों को बेहतर करता, ओवरऑल बेहतर प्लेयर बनता, उसको टाइम मिलता, वो सिंगल करनी भी सीखता। क्योंकि जितनी नजर आई है ना इंडिया के खिलाफ तीनों मैचों में परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा।